संक्रमण काल में भले ही सरकार और स्थानीय प्रशासन मरीजों के बेहतर इलाज और देखरेख के दावे कर रही हो, लेकिन मरीजों के परिजन के आरोप उनके दावों की हकीकत बताने के लिए काफी है। ऐसा ही मामला सामने आया है इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, जहां एक मरीज की तबीयत के बारे में परिजनों को गलत जानकारी दी गई। यहां तक कि मरीज की मौत के बाद भी परिजनों को जानकारी नहीं दी गई। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में महिला को 9 अप्रैल से कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती कराया गया था। महिला की हालत गंभीर थी और वह लगातार ऑक्सीजन पर थी। महिला के परिजन लगातार अस्पताल वालों से महिला की हालत के बारे में बात करते थे और अस्पताल प्रबंधन भी सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करते रहे। लेकिन एक दिन उन्हें महिला के वार्ड में भर्ती एक व्यक्ति का नंबर मिला, तो उन्होंने सोचा कि महिला से उसके नंबर पर बात कर ली जाए। जब उन्होंने इस व्यक्ति को फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि इस नाम की कोई महिला इस वार्ड में भर्ती नहीं है, उन्हें सुबह ही यहाँ से ले जाया जा चुका है। जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और जिस वार्ड में महिला भर्ती थी उस वार्ड में जाने की कोशिश की। परिजन वार्ड के अंदर पहुंच पाते इसके पहले ही इस महिला का शव गैलरी में पड़ा मिला। परिजनों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से डेड बॉडी के पास जो वह फल और खाना मरीज को भेज रहे थे वह भी डेड बॉडी के पास रखा मिला है। परिजन ने सरकार से निवेदन किया है कि स्टाफ को समझाएं कि जब कोई परिजन मरीज के बारे में कोई जानकारी लेता है तो उसे सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। घटना ये थी वहाँ पे कि 9 तारीख से मेरे इन-लॉज और मेरे फादर दोनों लोग वहाँ भर्ती थे। 9 तारीख से मेरे इन-लॉज और फादर को मैंने वहाँ भर्ती किया था। बहुत रिकमेंड करने के बाद उन्होंने उनका एडमिशन किया था, उनका उपचार चालू हुआ। उपचार चालू होने के बाद में मेरे फादर को वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं लग रही थी। बोल रहे थे स्टाफ के व्यवहार में लापरवाही है और सब चीज़ें है। ये देखते हुए मैंने मेरे फादर का डिस्चार्ज 2 दिन पहले करवा लिया। लेकिन जो मेरी मासी जी वहाँ पर एडमिट थे, उनको चूँकि ऑक्सीजन लग रही थी इसलिए उनका डिस्चार्ज में नहीं करा पाया, क्योंकि कहीं और बेड अवेलेबल नहीं थे। और लगातार उनकी हालत डाउन होती चली गई। मैं वहाँ पर जाते रहा, स्टाफ से संपर्क करते रहा, तो मुझे हर बार उनकी यही हालत पता पड़ी कि वो स्टेबल है। 2 दिन से मुझे लगातार उनके बारे में स्टेबल की सूचना मिलती रही। लेकिन आज जब मैंने काउंटर पर उनका नाम बताया तो उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई पेशेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मुझे उस समय कुछ डर लगा, मेरे मन में संकोच हुआ। तो मैंने वहाँ पर बहुत जद्दोजहद के बाद में उनके रूम के अंदर एक पेशेंट थे जो उनका नंबर मेरे पास में आया। उनके नंबर पे मैंने बात करी पेशेंट के। उस पेशेंट से जब मैंने पूछा मेरे मरीज़ का नाम लेके, तो उनका कहना था कि वो तो सुबह ही उनकी जो डेड बॉडी है नीचे जा चुकी है। मेरे परिजन का नाम था रेखा खांडे। उनकी डेड बॉडी सुबह ही नीचे जा चुकी है। जब मैंने फिर वहाँ पर रिसेप्शन पर जाकर पूछा कि रेखा खांडे की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने मेरे सामने कॉल किया ऊपर और मुझे जवाब मिला कि उनकी तबीयत ठीक है, वो स्टेबल है, अभी खा पी रहे हैं। जबकि फिर मैंने वहाँ पर हंगामा किया और गार्ड से लड़ाई करके जब मैं उनके रूम में जाने लगा तो मुझे पता पड़ा कि रास्ते में उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी, जिसका मैंने एक फ़ोटो लिया। वो फ़ोटो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो कि उनका फ़ोटो जो मैंने लिया उनकी डेड बॉडी वहाँ रखी हुई थी। हमारा व्यक्ति तो जा चुका है इस सब महामारी के अंदर, लेकिन हमारी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि वहाँ के जो स्टाफ मेंबर है उनको गाइड किया जाए, उनको बताया जाए कि बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, सबकी मदद जितनी हो सके उतनी करें। उनको बर्खास्त करने की मांग हम नहीं कर सकते इस समय, हमें उन सबकी ज़रूरत है, क्योंकि डिपार्टमेंट की वहाँ के कर्मचारियों की ज़रूरत है जो सबकी मदद करें। लेकिन वो लापरवाही करेंगे तो ऐसे तो केसों की दर लगातार बढ़ती चली जाएगी। इंदौर में केस काबू में नहीं आएंगे, प्रशासन की इसमें कोई मदद नहीं हो पाएगी। बॉडी हॉस्पिटल में सिर्फ सॉरी बोला मुझे। लगातार मेरा एक झोला भर के फ्रूट्स बॉडी के ऊपर अभी भी रखे हुए हैं। 3 दिन से मैंने जो भी फ्रूट्स पहुँचा है सब वहाँ पर एसिडी अभी भी रखे हुए हैं और उन्होंने अभी तक हमें कोई जानकारी वहाँ से नहीं मिली है कि हमारे मरीज़ जो है मर चुका है। बिल्कुल हम तो सोच रहे हो सकता 3 दिन पहले इनकी डेथ हो चुकी होगी, क्योंकि 3 दिन से हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। हाँ, लगातार हमारा टिफ़िन फ्रूट सब चीज़ ऊपर जा रही थी, पर कुछ भी अभी तक हमें जानकारी फ़िलहाल अभी तक भी नहीं बताई।